तो एक दिन सत्राजित नाम का सेठ स्यमंतक मणि को अपने कंठ में धारण कर कर द्वारिकाधीश के महल में पहुंचा। सभी को लगा कि साक्षात सूर्य देव प्रकट हुए हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। साक्षात आदित्य प्रकट हुए हैं, ऐसा विचार सबने किया। प्रभु ने कहा नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ये सत्राजित है, इनके कंठ में जो मणि है उसका ये कमाल है। सबने सोचा भैया बड़ी गजब की मणि है, पूरी सभा में सबकी नजर उस मणि पर ही बैठी रही। जैसे भैया किसी शादी पार्टी में कोई महिला खूब महंगा चाहे उधारी कर कर हार पहन कर आए तो सारी देवियों की नजर उसी पर टिकी रहती है, भैया बहुत महंगा हार लगता है, कितने का होगा जरा पूछ के आती है। वैसे ही सभी की नजर उस मणि पर ही टिकी हुई थी। सत्राजित जब चलने लगे तो कुछ मंत्रियों ने पकड़ लिया, कहा सुनिए आपने जो मणि पहनी है बड़ी सुंदर लग रही है, ये मणि द्वारिकाधीश कृष्ण के कंठ में और अच्छी लगेगी। यदि आपकी इच्छा हो तो इस स्यमंतक मणि आप द्वारिकाधीश कृष्ण को दे दीजिए। सत्राजित ने दो टुक मना कर दिया, अरे तपस्या कर कर मैंने लिए, पहने तुम्हारा द्वारिकाधीश, ये कोई नहीं, हमने अपना पारितोषिक पाया, अपना धारण करेंगे। ऐसा करिए घर आ गया, स्यमंतक मणि को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। एक दिन की बात है, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन स्यमंतक मणि को कंठ में धारण कर कर आखेट के लिए सिंधु देशीय नामक घोड़े पर बैठकर चला गया। वन में एक सिंह पर इसने अकस्मात प्रहार कर दिया। सिंह को क्रोध आया, इतना भयंकर युद्ध किया कि पहले अश्व को मारा, फिर प्रसेन को मारा, और प्रसेन के गले में जो मणि थी उस मणि को अपने मुख में धवाकर जामवंत जी की गुफा के आगे लेट गए। जामवंत जी ने प्रकाश देखा तो भागकर आए, सिंह को मारा और मणि लाकर अपनी पुत्री जाम्बवंती को दे दी। इधर सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो देवी, मुझे लगता है कि मेरे भाई की हत्या करवाकर द्वारिकाधीश कृष्ण ने मणि अपना ली है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मणि तुम राजकोष में जमा कर दो, मैंने नहीं करी तो लगता है उन्होंने ऐसा किया। तुम किसी को बात ये मत बताना, क्योंकि हमारे पास प्रमाण की कमी है और कानून अंधा होता है, उसे प्रमाण चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति को, जो अंधा व्यक्ति होता है उसे कुछ वस्तु चाहिए पकड़ पकड़ कर चलने के लिए, वैसे ही कानून भी अंधा होता है, उसे प्रमाण चाहिए न्याय करने के लिए। इसलिए तुम किसी को बात मत बताना। अब कुछ दिन तो उन देवी जी ने नहीं बताई, लेकिन भैया युधिष्ठिर का भी श्राप लगा है, स्त्रियों को उनके गले में रुद्र घंटी नहीं होती। रुद्र घंटी मतलब जो बातों को पचा ले, तो ये अपने उदर में ज्यादा देर तक बात पचा नहीं पाती बेचारी। जब तक ये किसी को अपनी बात बताना दे तब तक आधी बीमार तो वैसे ही रहती है, इनका हजमा नहीं होता, हजमा बिगड़ जाता है। तो इन्होंने अपनी एक अंतरंग पड़ोसन को कह दिया, देख बहन, बड़ी गोपनीय बात है, तुझी को बता रही हूं और मैंने किसी को नहीं बताई आज तक ये बात। द्वारिकाधीश कृष्ण ने ना मेरे देवर जी को मरवा दिया। खैर एक तरीके से तो अच्छा ही किया। अरे क्या कह रही है? नहीं नहीं, वो कभी कभी ना असली बात मुख से अपने आप निकल जाती है, वैसे ही इसके मुख से भी निकल गई। ठीक तो नहीं किया, मणि के चक्कर में इन्होंने हमसे ऐसा व्यवहार किया, लेकिन तुम किसी को बताना मत। तो वो कहती, अरे बहन, जैसे तूने किसी को नहीं बताया वैसे मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। थोड़े दिन उस बेचारे ने भी पचा के रखा, उसने भी अपनी अंतरंग दोस्त से कह दिया, देख बहन, तूने जैसे बचाया मैंने भी वैसे ही बचाऊंगी। ऐसे कहकर घूमते घूमते कानों कान यह खबर द्वारिकाधीश के कानों में पहुंच गई। और भैया देखो, हमारे पास किसी की बुराई आए तो हम उसमें
छौंक और मिर्च मसाले अपने आप लगा देते हैं।